कितना बार मैंने मना किया? मैंने सुना क्या? मुझे लाइट का मोबाइल चला, किसको को मारिएगा? नहीं मारेंगे नहीं, हमने सबको मना किया कि नहीं? सबको मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी जेल से आने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। खुद को बड़ा पत्रकार कहते थे, फिर भगवा झंडा उठाकर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ले लिए। अब डॉक्टरों की देखभाल में पहुंच गए हैं। मतलब कि कुछ हुआ नहीं, मतलब ये कि डॉक्टरों ने जमकर इन्हें कूट दिया है, कुटाई कर दी है। 3 घंटे तक कमरे में बंद करके खूब धुलाई हुई है। इनकी मामला क्या है पूरा और क्यों मारपीट हुई है मनीष कश्यप के साथ, क्यों मार खाए हैं, ये आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, क्या वो प्लान्ड था? दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा दावा किया है जिससे देश की किरकिरी हो सकती है। जयशंकर जी को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, जिसके बाद अब सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा और लाइक सबसे पहले कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। भाजपा के बड़े अंधभक्त, यूट्यूब से राजनीति तक का सफर करने वाले मनीष कश्यप एक बार फिर से विवादों में हैं। महाशय मोदी जी को भगवान, मुसलमानों को शैतान और अपने आप को देवता का वरदान समझते हैं। आज मरीजों के मसीहा बनने गए थे, लेकिन वापस आए तो चेहरे पर सूजन, आंखों में डर और मोबाइल में डेटा डिलीट था। इस बार पटना के PMCH अस्पताल में डॉक्टरों ने ही इनकी कुटाई कर दी है। ऐसा सलूक किया है कि मनीष 3 घंटे तक एक कमरे में बंद रहे। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो सामने आया है मनीष का डॉक्टरों के साथ बहस का। देखिए आप वीडियो। कितना बार मैंने मना किया? मैंने सुना क्या? लाइट का मोबाइल चला, किसको को मारिएगा? नहीं मारेंगे नहीं, हमने सबको मना किया कि नहीं? मना किया कि नहीं? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए TV9 की खबर के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि मनीष कश्यप एक मरीज की पैरवी के लिए PMCH पहुंचे थे, यानी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल की गड़बड़ियों को अपने मोबाइल से शूट करना शुरू किया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कहीं पर भी कुछ देखते हैं और तुरंत शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने अस्पताल में भी करना शुरू कर दिया, जिस पर एक महिला डॉक्टर ने उन्हें रोका। बात बात में बहस शुरू हो गई और फिर वहां आ पहुंचे कुछ जूनियर डॉक्टर्स के ग्रुप, डॉक्टरों का ग्रुप आ पहुंचा जूनियर डॉक्टरों का। बस फिर क्या था, पहले धक्का मुक्की हुई, फिर हाथापाई और आखिर में मनीष को कमरे में बंद कर दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, रिकॉर्ड किया गया, वीडियो भी डिलीट कर दिया गया। चेहरे पर चोटों के निशान साफ नजर आए जब मनीष कश्यप कमरे से निकले। कहा यह जा रहा है कि मनीष कश्यप को छोड़ने से पहले उनसे माफी भी मंगवाई गई है दोस्तों। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी पैरवी की है, तब जाकर मनीष को छोड़ा गया है। पुलिस ये कह रही है कि अभी तक किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन अस्पताल में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। मनीष के समर्थकों की भीड़ भी वहां पहुंच गई। अस्पताल में अफरा तफरी जैसा माहौल उस वक्त बन गया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर याद में दिलाना चाहती हूँ कि मनीष कश्यप का विवादों से बड़ा पुराना नाता है। तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में जेल जा चुके हैं जनाब, और फिर जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद इनका विरोध भी कुछ लोगों ने जमकर किया था। अब आप बताइए कि मनीष कश्यप की इस कुटाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, आपकी स्क्रीन पर खबर भी आप देख सकते हैं। द मुस्लिम ने इस खबर को पोस्ट किया है और ये बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय के घर पर लगे कैमरे, CCTV कैमरे खुनूदी युवक तोड़ते हुए नजर आए। आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होगी, कई एंगल से ये CCTV में कैद हुआ। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय काफी चिंतित है और अप्रिय घटना की आशंका को जताया जा रहा है। और वाकई में दोस्तों, CCTV कैमरा तोड़ना किसी बड़ी प्लानिंग, मुसलमानों के खिलाफ किसी बड़ी प्लानिंग का एक सबूत है।
कि पहले कैमरा तोड़ा गया, उसके बाद कुछ बड़ी साजिश को अंजाम यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर कुछ भी होता है तो आप इस बात को याद कर सकते हैं कि पहले हुनूदी युवकों द्वारा कैमरा तोड़ा गया है दोस्तों यहाँ पर सीसीटीवी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। देखिए अब एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि शर्मिष्ठा नाम की एक लड़की ने किस तरह से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उनको लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी और अब इसको लेकर मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किस तरह से आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, आप देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली शर्मिष्ठा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर पोस्टर लगाया और उस पोस्टर को स्कूटी, गाड़ी और पैदल रौंदा गया, उस पर से चला गया। आप देख सकते हैं द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया है अपने एक्स हैंडल पर। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक खबर है। मुस्लिम बस्ती में निर्माण को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी है दोस्तों। इस देश में कुछ संगठन हैं जो कहीं पर भी ज्ञापन देते हैं और एक्शन हो जाता है मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई है। इसका ज्ञापन उप जिलाधिकारी को कुछ दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था और अब ये कार्रवाई हो गई है। दोस्तों ये सारी घटनाएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस देश का कानून सो रहा है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो फैसला होगा वो हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो संगठन हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, हिंदुओं की रक्षा करने की बात करते हैं, उन्होंने उठा लिया है इस देश के कानून का ठेकरा और जाकर वो मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती और क्यों नहीं होती ये सवाल बना हुआ रहता है, इसका जवाब नहीं मिलता है। खैर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं ये तो देखने वाली बात है, जवाब क्या है वो आप जानते हैं। हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के लिए जान की बाजी लगाने वाली महिला अफसर को एक बीजेपी मंत्री ने क्या कहा, आतंकी की बहन, गटर जैसी सोच, गटर जैसी भाषा इस मंत्री की। लेकिन अब इस मंत्री के खिलाफ खुद एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी बिगुल बजा दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ ये कहा है कि ऐसे शख्स को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। बीजेपी को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए इस खबर को, पत्रकार है न्यूज 24 के, उन्होंने शेयर किया है। शेयर करते हुए लिखते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेतुकी टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कड़ा प्रहार किया है। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में ही नहीं होना चाहिए। यानी कि सख्त लहजे में जेडीयू ने जो है मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई है, सोफिया कुरैशी के पक्ष में बोले हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन प्रोफेसर अली को तारीख दी है। यानी कि जो देश की बेटी को गाली दे वो आजाद घूमे और जो संविधान के तहत सवाल उठाए वो जेल में है। इसी को लेकर वसीम अकरम त्यागी पत्रकार है, वो क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़कर एक बार सुनाना चाहती हूँ। लिखते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री को सुप्रीम कोर्ट फटकार के बाद उस गटर छाप भाषा बोलने वाले शख्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद समानता और सम्मान का सवाल करने पर जेल भेजे गए प्रोफेसर अली को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है। अब दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तानी चैनल पर विपक्ष के बयानों को चलाने पर, विपक्ष का अगर नाम भी आ जाए तो उसको चलाने पर भाजपा खूब हवा बनाती है। अब जयशंकर, जी हाँ, जयशंकर जी का बयान ऐसे पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है जैसे साफ साफ पाकिस्तानी चैनल ये बता रहे हो कि युद्ध पहले से फिक्स्ड था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है पाकिस्तानी चैनल को और वीडियो शेयर करते हुए कुछ लिखा भी है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो। पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे, हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही मतलब, वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे,
ये सब एक ड्रामा था। इस वीडियो को शेयर करते हुए पवन खेड़ा लिखते हैं कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर कांग्रेस के किसी नेता का नाम आ जाए तो प्राइम टाइम में उछल कूद होने लगती है। अब देखिए पाकिस्तान की टीवी पर एस जयशंकर का बयान चल रहा है। देखिए पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्री को मिलने वाली क्लीन चिट क्या आज होगी, इस मिली भगत पर प्राइम टाइम में उछल कूद, ये पवन खेड़ा द्वारा लिखा गया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि जब भारत ने आतंकी कैंपों पर हमला किया था तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने कुछ लोगों को उन कैंपों से पहले ही हटा लिया था। मतलब दोनों की सहमति से जंग हुई थी कि भाई थोड़ा तुम मार लो, थोड़ा हम मार लेते हैं, आवाम को दिखा लेंगे कि ये मरा वो मरा, यानी ये तुम्हारा मरा और ये हमारा मरा। बेहद चिंता और दोस्तों गंभीर ये बात है। अब जयशंकर का इस्तीफा लेगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग अब ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर के इस बयान ने भारत की किरकिरी करवा दी है और ये हमारे लिए शर्म की बात बन गई है। आपके इस पर क्या राय है? आप कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं इस मुद्दे को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा इस पर दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट कर लीजिए, लाइक जरूर से करके जाइएगा। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो दोस्तों शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।